दो ऐसे लफ्ज़ हैं जिनके बारे में कॉन्शियस होने वाले को ज़िंदगी में लाजमी कामयाबी मिलती है। वो दो लफ्ज़ कौन से हैं? शुक्रिया और शिकायत। अच्छा, ये जो शुक्रिया है, ये हम बातों का सोचते हैं कि हमारा जब सब कुछ अच्छा होगा, ठीक होगा, तो हम शुक्रिया अदा करने का सोचते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक दो चीज़ें भी अच्छी हैं, नेमतें हैं, तो उस पर शुक्रिया अदा करना शुरू कर दीजिए, बाकी चीज़ें खुद ब खुद ठीक होने लगेंगी। कितनी ऐसी चीज़ें हैं, कितने ऐसे मामलात हैं हमारी ज़िंदगी के, जिनके बारे में जब वो हुए थे तो हमें लगा था कि ये कुछ अच्छा नहीं हुआ, ये ठीक नहीं आया। हम में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको किसी इम्तहान में कोई मार्क्स मिले थे और हमें लगा था कि ये मार्क्स हमारे कम आए हैं, लेकिन बाद में हमें कभी याद भी नहीं होता कि हमारे कब इंटर में, ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स आए थे। उस वक्त, उस लम्हे वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन बाद में कई ऐसी सिचुएशंस के बारे में इवन हम ये सोचते हैं कि ठीक ही हुआ था। लेकिन हम में से अक्सर लोग ये भूल जाते हैं कि शुक्रिया और शिकायत, ये दोनों हमारे परसेप्शन बनाते हैं चीज़ों के बारे में। देखिए, किसी भी काम को करते हुए अगर आप शिकायत के लेंस से देखेंगे तो आपको उसमें हज़ार खराबियां नज़र आएंगी। आपको लगेगा कि इसमें ये खराबी है, वो खराबी है, ये गलत है, वो गलत है। लेकिन अगर आप उसी चीज़ के बारे में, उसी सिचुएशन के बारे में अगर आप शुक्रिया की नज़र से देखेंगे तो आपको काफ़ी कुछ अच्छा देखने को मिल जाएगा। बहुत सारे लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं जो कि हमारे बारे में हमारी बड़ी तारीफ़ करते हैं, हमारी बहुत सारी तनकीद करने वाले लोग भी हमारे इर्द गिर्द होते हैं। अच्छा, जो तारीफ़ करने वाले होते हैं वो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, वो हमें खुश करते हैं और उनकी तारीफ़ से हम भूले नहीं समाते। लेकिन जो तनकीद करने वाले होते हैं, आपको पता है कि वो भी हमारी ज़िंदगी पर बहुत अहम असर डालते हैं। उनकी बातों से जो हमारा दिल बुरा हो रहा होता है, असल में ये भी अपने अंदर एक रोशन पहलू रखता है। क्या? कि जो तनकीद कर रहा है, इससे कतई नज़र कि तनकीद बराए इस्लाह है या तनकीद बराए तनकीद है, वो दरअसल आपके अंदर बाज़ औक़ात अनानियत को, बाज़ औक़ात आपके अंदर पैदा होने वाले गुरूर को ठीक करने के लिए कुदरत का इंतज़ाम होता है कि आपको जा बजा अपनी ट्यूनिंग की भी तो फिर ज़रूरत पड़ती है ना। तो उस ट्यूनिंग का कई दफ़ा कुदरत दूसरे लोगों के ज़रिए इंतज़ाम करती है और हमारी इस्लाह अहवाल हो रही होती है। ज़िंदगी में जिस तरह से इम्तहान देने से ही पता चलता है, कोई भी स्टूडेंट है तो वो इम्तहान देगा तो पता चलेगा कि उसकी स्टडी कैसी थी। इसी तरह से जो लोग हमारी ज़िंदगी में हमारा इम्तहान लेने के लिए आते हैं, एक्चुअली वो इम्तहान लेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे अंदर लर्निंग कैसी है, हमारे अंदर हम्बलनेस कैसी है, हमारे अंदर ज़िंदगी को देखने की समझ बूझ और शऊर कैसा है। चुनाचे शुक्रिया अदा करने के मौके तलाश किया कीजिए। बहुत सारे मौके। आप दिन का आगाज़ करें ना, तो आपके दिन के आगाज़ पर ही अगर आप ज़रा गौर कर लें कि क्या आपका दिल, आपकी रूह इस कुदरत से, इस दुनिया से, इस ज़िंदगी से राज़ी है? क्या आपका जिस्म ठीक है? आपके घर वाले खैरियत से हैं? कुछ 2-3 ऐसे जो ख्यालात हैं, जब दिन के आगाज़ पर हमें आ जाते हैं तो उससे हमारा ट्रेंड सेट होता है। आपने देखा होगा ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स सेट हो रहे होते हैं, तो हमारी सोचों के भी ट्रेंड्स हमें सेट करने होते हैं। इसमें भी ये होता है कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। ये भी पोस्ट्स हैं, ये भी इसी तरह से है कि हमने एक ख्याल को पोस्ट किया, पीछे दूसरा ख्याल आ गया, फिर तीसरा आ गया, तो एक चेन, एक ट्रेंड बनता चला गया। तो अपने ख्यालात को पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी पर ज़रूर पैमाने पर परखा कीजिए। शिकायत और शुक्र, इन दोनों पर अपना जायज़ा ज़रूर लेते रहें। मैं सफ़र कर रहा हूँ, अब अगर देखा जाए तो इस सफ़र के दौरान शाहराह ऊंची नीची हो सकती है, किसी जगह गाड़ी रुक सकती है, किसी जगह रश आ सकता है। ये तो हो गया कि जिससे आप इन पहलुओं पर गौर करेंगे तो तबीयत में बेजारी पैदा होगी। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र जारी है, अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र खैरियत से हो रहा है। तो ज़िंदगी के सफ़र को भी इसी तरह से, इसी अंदाज से अगर हम देखना शुरू करें तो हमारा दामन बहुत सारी खुशियों से, उन खुशियों से भर सकता है जो बाहर कहीं नहीं है, हमारे अपने इख्तियार में है, हमारे अपने पास, हमारे दिल में मौजूद है। मेरी दिली दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको और आपके सारे प्यारे रिश्तों को भरपूर और बेहतरीन खुशियों से नवाजे और आप हमेशा हर पल अपने इर्द गिर्द, अपनी सराउंडिंग के बारे में शुक्रगुजार रहें।
اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو.